हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू चैनल सिराज शेख। आज सीए फाउंडेशन का सिंगल एंट्री का लेक्चर नंबर 2 होगा, जिसमें हम कवर करेंगे नए पॉइंट्स ऑफ सिंगल एंट्री। स्टार्ट करेंगे आज। पिछले क्लास में मतलब लेक्चर नंबर 1 में मैंने आपको सीसी डीडी सीसी का कंसेप्ट एक्सप्लेन किया था, अगर आपको याद हो तो। अगर याद नहीं है तो जो आपके टेक्स्ट बुक के सम्स है, आईसीए के जो सम्स है वो तो मैंने करवा दिया है। एक्स्ट्रा आप जो सम कर रहे हैं वो 11th स्टैंडर्ड के टेक्स्ट बुक का सम्स करवा रहा हूँ, खाली फॉर्मेट को क्लियर करवाने। ठीक है क्या? ये आपके पिछले क्लास के सम्स कंप्लीट हो गए थे। ठीक है, बढ़ते हैं। ये आपका सम है। जब भी सिंगल एंट्री का सम आएगा तो आपका स्टेप नंबर 1 है क्या? देखो दीदी देखो, सिंगल एंट्री आया, करने का क्या? ओपनिंग डेट से ओपनिंग बैलेंस शीट, क्लोजिंग डेट से क्लोजिंग बैलेंस शीट बनाने का। अब बैलेंस शीट को हम लोग कहते हैं स्टेटमेंट ऑफ अफेयर। सिंगल एंट्री में ओपनिंग डेट से ओपनिंग बैलेंस शीट बनेगा, क्लोजिंग डेट से क्लोजिंग बैलेंस शीट बनेगा, और इससे मिलेगा क्या? कैपिटल मिलेगा। एक ओपनिंग कैपिटल और एक क्लोजिंग कैपिटल। ओपनिंग डेट से ओपनिंग कैपिटल, क्लोजिंग डेट से क्लोजिंग कैपिटल। समझ में आया क्या? चलिए तो फिर स्टार्ट करते हैं। स्टेटमेंट ऑफ अफेयर, एक है ओपनिंग डेट और एक है क्लोजिंग डेट, और एक बनता है स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। पिछले क्लास में बताया। अब स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर एक कीवर्ड जो दिया मैंने, सीसी डीडी सीसी। देखो दीदी देखो, सीसी डीडी सीसी, देखो दीदी देखो। यहां पे पहला सी, सी सी डी डी सी सी, क्लियर है? पहला सी, ये सी है आपका, सी सी डी डी सी सी, सी सी डी डी सी सी। समझ में आया? जितना भी सी है सब कैपिटल, जितना भी डी है सब ड्राइंग। ड्राइंग हमेशा ऐड होगा, ठीक है? कैपिटल हमेशा माइनस होगा। पहला सी है कैपिटल एट द एंड, कैपिटल एट द एंड। पहला सी है कैपिटल एट द एंड, पहला सी है कैपिटल एट द एंड। जो एंड, इसको हम लोग क्लोजिंग भी बोल सकते, ये क्लोजिंग कैपिटल भी है। एंड मतलब क्लोजिंग। तो कैपिटल एट द एंड में जो भी कैपिटल इंट्रोड्यूस है वो माइनस करो। कैपिटल एट द एंड में कैपिटल इंट्रोड्यूस माइनस कर दो। समझ में आ गया? सी 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 सी, देखो देखना, सी सी इंग्लिश में सी सी, ठीक है? डी 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 डी, पहला डी है ड्राइंग, फिर से ड्राइंग, बट यहां पे आएगा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। एंड बाय डिफॉल्ट हमेशा याद रखो ये कितने मंथ्स के लिए होगा? 6 मंथ्स के, ठीक है? तो कैपिटल एट द एंड में माइनस करेंगे कैपिटल इंट्रोड्यूस, डी से चालू होने वाली चीज को हम लोग क्या करते हैं? प्लस। एड ड्राइंग, एड इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, एड ड्राइंग, एड इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, डी डी। फिर से सी आने वाला है, 2 बार वापस माइनस करेंगे, बट पहला है कैपिटल एट द बिगनिंग यानी कि ओपनिंग कैपिटल, और फिर है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो ये बेसिक सा एक फॉर्मेट है जो अपन ने 11th स्टैंडर्ड में पढ़ा है। सीए में भी सेम चीज है, कुछ बदलने वाला नहीं। ओके, फॉर्मेट समझ में आया? सी सी डी डी सी सी, देखो दीदी देखो, सिंगल एंट्री आया, करने का क्या? ओपनिंग डेट से ओपनिंग बैलेंस शीट, क्लोजिंग डेट से क्लोजिंग बैलेंस शीट। का नाम क्या है? स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स। ठीक है, चल। पहला है कैश इन हैंड। कैश इन हैंड कहां जाएगा बाबा? कैश क्या है आपका? असेट है। असेट साइड पे कैश इन हैंड, ओपनिंग का ओपनिंग में लिखा, क्लोजिंग का क्लोजिंग में। समझाइए। उसके बाद है डेटर्स। सर ये भी आपका असेट है सर। डेटर्स 40,000 60,000। क्रेडिटर्स मेरा लाइबिलिटीज है। लाइबिलिटी साइड पे सन्ड्री क्रेडिटर्स 50,000 80,000। 10% गवर्नमेंट बॉन्ड्स, बॉन्ड्स में पैसा हम इन्वेस्ट करते हैं, और इन्वेस्टमेंट मेरा क्या है? असेट। तो 10% ओपनिंग में तो कुछ नहीं था, फिर हो गया 9। बैंक ओवरड्राफ्ट, बैंक बैलेंस असेट होता है, ओवरड्राफ्ट क्या बन जाएगा? लाइबिलिटी। तो लाइबिलिटी साइड पे 70,000 और 30,000। मोटर वैन आपका प्रॉपर्टी, आपका असेट होता है। फर्नीचर आपका असेट होता है। स्टॉक आपका असेट होता है। बिल रिसीवेबल, एनीथिंग रिसीव्ड इज माय असेट। समझ में आ गया? और कुछ है क्या? नहीं। अब क्या करेंगे? टोटल कर लेंगे। असेट का ही टोटल ज्यादा है, इसका टोटल लिया 3,41,000, इसमें से माइनस किया
अपने को मिल गया कैपिटल। ये जो कैपिटल ये क्लोजिंग कैपिटल है। क्लोजिंग कैपिटल मतलब कैपिटल एट द एंड 2,31,000। समझ में आ गया। फिर हमने ओपनिंग का टोटल लिया माइनस किया, फिर से बैलेंस आया, जिसे हम लोग कैपिटल कहते हैं। और ये कौन सा कैपिटल है? कैपिटल एट द बिगिनिंग, ओपनिंग कैपिटल। पहला स्टेप क्लियर हो गया अच्छे से। अब जो भी एडजस्टमेंट सॉल्व करोगे हमेशा याद रखना सिंगल एंट्री है तो ओनली वन इफेक्ट। कितना इफेक्ट? वन इफेक्ट, इससे ज्यादा इफेक्ट नहीं है। अब जो एडजस्टमेंट होता है या तो वो प्लस होगा या तो वो माइनस होगा। ठीक है, एडजस्टमेंट का जो भी इफेक्ट देने का है सोनल, इसमें देना है, मतलब प्रॉफिट एंड लॉस में देने का है, बैलेंस शीट में नहीं। एडजस्टमेंट का जो भी इफेक्ट देना है स्टेटमेंट में देने का है, बैलेंस शीट में नहीं। आई होप इतना क्लियर है, हाँ या नहीं? अब बैलेंस शीट में कितने साइड्स होते हैं? दो, एक होता है लायबिलिटी साइड और एक होता है असेट साइड, बराबर। अब जब भी एडजस्टमेंट आएगा तो असेट्स और लायबिलिटीज भी होगा, मतलब या तो वो असेट में ऐड होगा या तो वो माइनस होगा, या तो वो लायबिलिटीज में ऐड होगा या तो लायबिलिटीज में माइनस होगा, बराबर है। तो हमने यानी कि मैंने आपको क्या बताया, जो भी एडजस्टमेंट होगा इधर नहीं सॉल्व करना है, इधर सॉल्व करना है। तो कैसे करेंगे? अगर वो चीज एडजस्टमेंट असेट साइड के लिए है और या वो असेट पे ऐड या लेस हो रहा है तो हमको इधर ऐड लेस नहीं करने का, स्टेटमेंट में जाने का और ऐड लेस करने का, मतलब सेम इफेक्ट देने का। इधर ऐड होने वाला तो इधर ऐड मत करो, स्टेटमेंट में ऐड करो। इधर माइनस होने वाला तो इधर माइनस मत करो, स्टेटमेंट में माइनस करो। समझा मैं क्या कहना चाह रहा हूं? इन शॉर्ट, अगर एडजस्टमेंट असेट्स का है, ऐड हो रहा है तो ऐड, लेस हो रहा है तो लेस, किधर? प्रॉफिट एंड लॉस में, सेम इफेक्ट देने का। लेकिन अगर एडजस्टमेंट लायबिलिटीज का है, इधर तो सॉल्व नहीं कर सकते, सॉल्व तो उधर करना है। तो लायबिलिटीज का है अंजलि, तो हमको क्या करने का है? ऑपोजिट कर देना है। मतलब अगर वो एडजस्टमेंट लायबिलिटी साइड पे प्लस होने वाला है तो लायबिलिटीज पे प्लस मत करो, स्टेटमेंट में जाके माइनस करो। लायबिलिटीज में माइनस हो रहा है तो लायबिलिटीज से माइनस मत करो, इधर आके क्या करो? प्लस। मतलब लायबिलिटीज का ऑपोजिट करने का, असेट का सेम। यहाँ पे अपन सॉल्व कर सकते हैं क्या? नहीं। तो जो भी एडजस्टमेंट आपको सॉल्व करने का वो किधर करने का? स्टेटमेंट में। कैसे? अगर इधर ऐड हो रहा है तो इधर मत ऐड करो, इधर माइनस हो रहा है तो इधर माइनस मत करो, इधर असेट में सेम और लायबिलिटीज में ऑपोजिट। समझा? चलिए देखते कैसे सॉल्व होगा। सुजीत ड्रॉ विदड्रॉ ₹5,000 फॉर पर्सनल यूज, और उसका तारीख भी दिया है। सुजीत भाई साहब कौन है? सुजीत भाई साहब एक स्मॉल ट्रेडर यानी कि बिजनेसमैन है। बिजनेसमैन ने बिजनेस से कितना पैसा विड्रॉ किया? जब भी बिजनेसमैन कायू बिजनेस से पैसा निकालता है पर्सनल यूज के लिए तो अपन क्या कहते हैं? ड्राइंग। हमारे फॉर्मेट में तो हमने पहले से लिख के रखा है, अपने को क्या करने का? ऐड। उसका बैलेंस शीट से कोई लेन देन है क्या? नहीं। समझ में आया क्या? हाँ या नहीं? तो हम क्या करेंगे? इसके अंदर ऐड कर देंगे। कितना? 5,000। और अगर देखने जाओ तो और एक तरीका है, ड्राइंग का मतलब क्या होता है? कैपिटल में से माइनस करना। लायबिलिटी पे माइनस तो इधर माइनस होएगा क्या? स्टेटमेंट में क्या आएगा? देखो ऐड हो रहा है ना। लॉजिक समझ में आया? हाँ या नहीं? मैंने क्या बताया था? लायबिलिटीज का ऑपोजिट होता है ना इफेक्ट। तो ड्राइंग का मतलब कैपिटल में से माइनस करना होता है, तो उधर माइनस करेंगे, लायबिलिटीज माइनस वहां कर सकते हैं क्या? नहीं। स्टेटमेंट में क्या करेंगे? ऐड करेंगे। अभी समझ में आया? क्लियर है यहाँ तक? आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट सेकेंड एडजस्टमेंट पे जाते हैं। ही हैड, ही मतलब कौन? सुजीत ऑल्सो विड्रॉ 30,000 फॉर रेंट ऑफ हिज रेसिडेंशियल। रेसिडेंशियल मतलब जहां पे वो रह रहा है उसका रेंट भी उसने बिजनेस से ही दिया है, मतलब फिर से पर्सनल यूज किया है, मतलब फिर से बिजनेस से पैसा निकाला, मतलब ड्राइंग है। तो ड्राइंग में कैश निकाला था, अब कैश ही निकाला है, बट किस चीज के लिए निकाला है? रेंट के लिए। समझ में आया क्या? रेसिडेंशियल फ्लैट का रेंट के लिए। क्लियर हुआ? दोनों एडजस्टमेंट क्लियर हो गए। आगे, डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर बाय 10%, राइट ऑफ 1,000 फ्रॉम मोटर। एडजस्टमेंट किसके ऊपर है? डेप्रिसिएशन। जब भी डेप्रिसिएशन देने का है तो लॉयल्टी टेस्ट चेक करने का, जिसका भी है उसका लॉयल्टी टेस्ट करेंगे। एडजस्टमेंट है फर्नीचर का, तो फर्नीचर का लॉयल्टी टेस्ट कैसे करेंगे अंजलि? फर्नीचर के पास जाएंगे, बोलेंगे ओपनिंग में कितना है, क्लोजिंग में कितना है। पहले भी 15 था, अभी भी 15, मतलब लॉयल है।
तो जब लॉयल है तो डायरेक्टली 15,000 जो क्लोजिंग है, ऑल एडजस्टमेंट आर सॉल्व ऑन क्लोजिंग, ओपनिंग पे नहीं। ठीक है, तो मोटर सॉरी फर्नीचर पहले भी 15 था, अभी भी 15, मतलब मेरे लिए लॉयल है। जब ये लॉयल है तो डायरेक्टली कितना परसेंट कैलकुलेट करूंगा मैं, 10%। 15,000 का 10% कितना आएगा, 1500 आएगा, हाँ या नहीं। डेप्रिसिएशन का मतलब क्या होता है सरोज, असेट का वैल्यू कम करना, मतलब माइनस, इसमें माइनस करना पड़ेगा। असेट पे माइनस, इधर माइनस कर सकता हो क्या, तो स्टेटमेंट में क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा। यहाँ पे लेस डेप्रिसिएशन कितना, समझ में आया। नेक्स्ट है राइट ऑफ 1000 फ्रॉम, अभी जब अमाउंट दे दिया है तो लॉयल्टी टेस्ट करने की जरूरत नहीं है, सीधा सीधा कितना कम करने का है। परसेंटेज दिया तो लॉयल्टी टेस्ट किया मैंने, अमाउंट दिया तो करने की जरूरत है क्या, नहीं। डायरेक्टली कितना कम करो, 1000 रुपया कम करो, किसमें से, मोटर वैन में से। मोटर वैन से कम मतलब इधर माइनस, नहीं बाबा इधर नहीं, इधर आके अपन माइनस करेंगे 1000। ठीक है क्या। उसके बाद क्या अंजलि, अंजलि आगे दिया है चार्ज इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग रुपीज, डायरेक्टली अमाउंट दे दिया है। अगर परसेंटेज दिया रहता तो कितने मंथ्स के लिए अपन कैलकुलेट करते, 6 महीने के लिए, लेकिन इस केस में अपने को डेट दिया था तो मैं अक्टूबर से कैलकुलेट करते। समझ में आ रहा है क्या, हाँ या नहीं। तो अब हमको क्या करने का है, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग हमने ऑलरेडी लिख के रखा है, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग कितना है, 3000। क्लियर हुआ, चलिए बढ़ेंगे नेक्स्ट, गवर्नमेंट बॉन्ड। 10% गवर्नमेंट बॉन्ड वेर परचेज ऑन 1 अक्टूबर। गवर्नमेंट बॉन्ड के ऊपर एडजस्टमेंट, लॉयल्टी टेस्ट। पहले था कि मेरे पास कोई, जिंदगी में अकेला था, कौन, जयेश। फिर उसकी जिंदगी में गवर्नमेंट बॉन्ड आ गया, कितना, जब बॉन्ड आया इसका मतलब उसको इंटरेस्ट आने लगा है। कितना इंटरेस्ट आया उसको, बराबर है। तो जब इंटरेस्ट आएगा तो इसका वैल्यू बढ़ेगा कि कम होएगा, बढ़ेगा ना। तो 9,000 का 10%, लेकिन ये आया कब इंटरेस्ट, 1 अक्टूबर से आया है। तो अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 6 महीना। सर मार्च तक क्यों गए, अरे साल ही मार्च में खत्म हो रहा है ना मेरा, तो मुझे 6 महीने का इस पे क्या मिलेगा, ब्याज मिलेगा। 9,000 का 10% कैलकुलेट करूंगा तो 900 आएगा पूरे साल का, तो आधे साल का 450 रुपया इंटरेस्ट आएगा। अब वो इंटरेस्ट मेरे को क्या करने का भाई, इसके अंदर ऐड करना है। असेट में ऐड, यहां नहीं, स्टेटमेंट में जाऊंगा और ऐड करूंगा। गवर्नमेंट बॉन्ड कितना, 450 रुपया, तो ऐड 450, समझाइए। सोनल उसके बाद क्या है भाई, अलाउ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, लॉयल्टी टेस्ट होगा 10%। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देखो आपने लिख के रखा है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमेशा ओपनिंग कैपिटल पे कैलकुलेट होता है। तो 1,27,000 का 10% अगर आप कैलकुलेट करोगे तो 12,700 आएगा, प्लस प्लस और एक बार चेक करने का, ओपनिंग पे तो करना ही है, प्लस क्या कोई कैपिटल इंट्रोड्यूस दिया है क्या, वो देखने का। अगर कैपिटल इंट्रोड्यूस दिया है तो इसके ऊपर भी कैलकुलेट होगा। मतलब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो है ये दो चीज पे कैलकुलेट होता है, एक तो है ओपनिंग कैपिटल और दूसरा है कैपिटल इंट्रोड्यूस। अभी के लिए ये तो कुछ नहीं है, बट ये अकेला है तो कितना हो गया, 12,700। और एडजस्टमेंट सॉल्व करूंगा, अगर कैपिटल इंट्रोड्यूस दिया रहेगा तो इस पे भी कैलकुलेट करना होगा। डन है, पक्का, पक्का। चलिए तो इसका मतलब अभी के लिए 12,700 है, तो इसको स्किप करता हूं, आगे बढ़ता हूं। 1,000 राइट ऑफ बैड डेब्ट्स एंड प्रोवाइड 5% आरडीडी ऑन डेटर्स। डेटर्स का लॉयल्टी टेस्ट नहीं होगा, कस्टमर के लिए लॉयल्टी टेस्ट नहीं करेंगे, क्यों, कस्टमर है, उधार, डेटर मेरे पास ही है, मतलब ये लॉयल है, तो हमेशा क्लोजिंग पे ही सॉल्व होगा, इधर ओपनिंग क्लोजिंग चेक करने की जरूरत नहीं। जिस पे डेप्रिसिएशन देने का, जिसका वैल्यू बढ़ना है कम होना, उसके पर एडजस्टमेंट लॉयल्टी टेस्ट होगा, डेटर्स पे नहीं। तो डेटर्स कितना है मेरे पास, उसमें बैड डेब्ट्स कितना देने का मुझे, 1,000, तो बैड डेब्ट्स दे दिया मैंने 1,000। कम करना है, इसमें माइनस, इधर माइनस है, स्टेटमेंट में आया माइनस कर, समझा। अब 60,000 मेरे पास डेटर्स थे, उसमें से 1,000 तो बैड डेब्ट्स दे दिया, बचा कितना, 59 बचा। और बैड डेब्ट्स कितना होने वाला है, तो वो इस पे होएगा कि 60,000 में, 59 पे होगा,
तो 59 का 5% अंजलि कितना 2950, तो और बैड डेट्स कितना है 2950, और माइनस तो उधर माइनस नहीं, स्टेटमेंट में माइनस 2950। क्लियर सर? उसके बाद और कुछ है नहीं सर, और कुछ नहीं, मतलब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल सिर्फ इधर तो है नहीं, इधर ही आएगा 12,000। क्लियर हुआ? एक बात और एक इंपॉर्टेंट बता रहा हूं, सिर्फ और सिर्फ इसके लिए, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के लिए मैंने लिखा ऊपर है, बट इसे सॉल्व इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के बाद करने का, मतलब आपका कैपिटल तक का चीज है, यहां तक आप सॉल्व करो, जिसमें इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जो है ना, ये इसके बाद ही लिखना होता है। मैंने फॉर्मेट के हिसाब से लिख के दिया हुआ है, बट इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग या इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैपिटल एक्सपेंसेस के बाद लिखते हैं। कैपिटल एक्सपेंसेस मतलब कैपिटल, इंट्रोड्यूस, ड्राइंग, बिगनिंग, ये सॉल्व करने के बाद ही आप इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिखाते हो। इसलिए ध्यान रखना कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को बाद में सॉल्व करना है, पहले नहीं। लिख दिया है, आंसर सेम आएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट एक सीए बन रहे हो तो सीए के लिए नॉलेज होना जरूरी, बस इसीलिए बताया कि इसको आपको थोड़ा नीचे लिखना है। फॉर्मेट राइट है, आंसर राइट हो जाएगा, आंसर रॉन्ग नहीं होने वाला है। कोई ऐसा फॉर्मेट नहीं कि ऐसे इसको ऐसे सॉल्व करने का, पर तुमको मैं ये बता रहा हूँ, पहले कैपिटल एक्सपेंडिचर बाद में रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, इंटरेस्ट ऑन, ये सब रेवेन्यू एक्सपेंसेस में आता है, ठीक है, इसलिए और कुछ भी नहीं। डन है यहां तक? चल अब एड लेस करेंगे, इंट्रोड्यूस है क्या? कुछ भी नहीं। 2,31,000 में कुछ भी माइनस नहीं करेंगे तो 2,31,000 ही आएगा। उसके बाद ये दोनों ड्राइंग मतलब 35 ऐड होगा, 3,000 ऐड होगा, ये तीनों चीज ऐड होगा, ये 2 माइनस होगा, फिर ये ऐड होगा और बाकी सब माइनस होगा। समझा? एड लेस करके अपने को जो आंसर आने वाला है उसी को आप कहने वाले हैं प्रॉफिट, और आंसर आ रहा है आपको 1,23,300। डन। सिंगल एंट्री का ये मेथड समझ में आया? ये एक्स्ट्रा सम करवा रहा हूँ, टेक्स्ट बुक का नहीं है। डन हुआ? चलिए और एक सम करता हूँ, फिर वाइंड अप कर दूंगा। नेक्स्ट सम बोल। हाँ तो देखना आएगा ना, अभी लॉयल नहीं होगा तो क्या करते, देखिए सब चीज करवा देंगे। मिस्टर राज कीप्स हिज बुक ऑन सिंगल एंट्री सिस्टम, स्टेटमेंट ऑफ अफेयर, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, कैपिटल, ड्राइंग, सब फॉर्मेट सेम टू सेम लिख देने का। पहला ओपनिंग डेट से ओपनिंग बैलेंस शीट, क्लोजिंग डेट से क्लोजिंग बैलेंस शीट। डेटर्स कहाँ जाएगा? असेट में 40,000 50,000। क्रेडिटर्स लाइबिलिटी साइड पे 10% गवर्नमेंट बॉन्ड, बैंक ओवरड्राफ्ट लाइबिलिटी साइड पे, फर्नीचर, स्टॉक, मशीनरी, कैश इन हैंड, बिल्स पेबल लाइबिलिटी साइड, बिल्स रिसीवेबल असेट साइड, और कुछ नहीं। अब टोटल करेंगे, कैपिटल मिलेगा, इसे कहते हैं कैपिटल एट द एंड। फिर टोटल करेंगे, माइनस किया कैपिटल एट द बिगिनिंग। पहला काम खत्म। अभी एडजस्टमेंट सॉल्व करेंगे, एक एक इफेक्ट देखें। एडजस्टमेंट नंबर 1 है, राज ने विड्रॉ किया है 2,000 फ्रॉम द बिजनेस फॉर हिज डॉटर, बेटी के शादी के लिए बिजनेस से पैसा निकाला, मतलब पर्सनल, पर्सनल मतलब ड्रॉइंग में आ जाएगा 2,000 रुपए। हाँ 2,000 कम पड़ा रहेगा इसलिए निकाला रहेगा। ही इंट्रोड्यूस, इंट्रोड्यूस मतलब और पैसा ला रहा है। कितना पैसा ला रहा है? 6,000। कभी ला रहा है? 1 अक्टूबर को ला रहा है, बराबर है। तो इसका मतलब है कैपिटल इंट्रोड्यूस में जाएगा कितना? 6,000। समझाइए? फिर एडिशन टू द मशीन वॉज मेड ऑन 1 अक्टूबर, एडजस्टमेंट मशीनरी के ऊपर। जरा देखते क्या कहना चाह रहा है। मशीन पहले कितना था, अब कितना है? ये लॉयल है क्या? नहीं है ना। मतलब पहले मेरे पास सिर्फ 30,000 का मशीन था, आज 50,000 का, मतलब और नया आया ना। पहले जिंदगी में एक थी, अब दो हो गई। पहले 30,000 रुपया था उसका वैल्यू, अब 50 हो गया जयेश, इसका मतलब अभी दो है तेरे पास। मशीन, गर्लफ्रेंड नहीं बेटा। कैसा हो गया एकदम। ठीक है, तो हम मशीन को सॉल्व करेंगे, नहीं तो मशीन के ऊपर उसने बोला है कि जो आपकी जिंदगी में नई मशीन आई है वो कभी आई है? 1 अक्टूबर को आई। ये अप्रैल से आपके पास है, अक्टूबर में नई मशीन आई है जिसका कीमत कुछ बोला नहीं है, बट मेरे को समझ में आया पहले अगर 30 था अब 50 का मतलब 20 हो गया। तो मशीन के ऊपर हम ओपनिंग वैल्यू दिखाएंगे। पहले ओपनिंग वैल्यू कितना था मेरा? 30,000, बराबर है। फिर एडिशन हुआ कितना? 20, तो जाके क्लोजिंग कितना हो गया? 50। ये 30 और ये 50 समझ में आया। एडजस्टमेंट 50 के ऊपर है, 30 के ऊपर नहीं। कौन सा एडजस्टमेंट?
डेप्रिसिएशन ऑन मशीन कितना परसेंट? जो भी एडजस्टमेंट होता है वो क्लोजिंग पे होता है। सर 50,000 का 10% 5,000 आएगा। मैंने कहा नहीं, क्योंकि ये मशीन लॉयल नहीं था तो डेप्रिसिएशन डायरेक्टली इस पे कैलकुलेट नहीं कर सकते। जैसे फर्नीचर पहले 12 है अब 12 है तो डायरेक्टली 12 पे कर सकते हो आप क्योंकि वो लॉयल है, बट क्या ये लॉयल है? नहीं। तो ये जो 30,000 है ये लॉयल है, ओपनिंग से अब तक मेरे पास था। तो 30,000 के ऊपर 10% कितने महीने के लिए कैलकुलेट होगा? 12 महीने के लिए, अप्रैल से मार्च तक। लेकिन ये 20,000 कभी खरीदा मैंने? अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, सिर्फ 6 महीना मेरे पास था। तो ये 20,000 पे कितने मंथ्स का डेप्रिसिएशन? इस पे पूरे साल का, इस पे सिर्फ 6 महीने का, दोनों को ऐड करेंगे टोटल 50,000 का डेप्रिसिएशन आ जाएगा। तो इस पे 10% आएगा 3,000, इस पे 10% आएगा 2,000 पूरे साल का, आधे साल का 3 और 1 4,000 मेरा डेप्रिसिएशन है 5,000 में। आप ये गलती ना करो इसलिए ऐसा एक्सप्लेन किया है। तो आपका डेप्रिसिएशन कितना है? 4, 5,000 नहीं। तो भाई डेप्रिसिएशन देना है मुझे 4,000, असेट का वैल्यू कम, इधर नहीं स्टेटमेंट में आऊंगा माइनस करूंगा डेप्रिसिएशन। समझा? चलिए भाई डेप्रिसिएशन हो गया। फिर बैड डेब्ट्स कितना है? 2,000। मेंटेन रिजर्व फॉर डाउटफुल डेब्ट 5,000। तो बैड डेब्ट्स भाई चलिए आ जाते, लेस बैड डेब्ट्स आ जा भाई। बैड डेब्ट्स 2,000 दे दिया। बैड डेब्ट्स डेटर्स पे लॉयल्टी टेस्ट होता है क्या? नहीं। 50,000 था उसमें से 2 माइनस किया तो कितना हो गया? 48। और कितना बैड डेब्ट्स होने रहा है? 5%। तो 48 का 5% मतलब 2,400। न्यू आरडीटी कितना? 2,000। अभी किया था सेम। और कुछ नहीं। यस, वेरी इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट। स्टॉक was overvalued by 3%। ओवरवैल्यू, व्हाट इज ओवरवैल्यू? ओवरवैल्यू मतलब आपने जो वैल्यू इधर लिखा है किसका? स्टॉक का। स्टॉक का वैल्यू भाई, स्टॉक का वैल्यू क्लोजिंग पे, ओपनिंग पे नहीं। कितना लिखा है तुमने स्टॉक का क्लोजिंग वैल्यू? 60,000 लिखा है। और ये जो 60,000 लिखा है वो 100% नहीं लिखा है। बाय डिफॉल्ट इसका परसेंटेज होता है 100। हर अमाउंट का परसेंटेज क्या होता है? 100 बाय डिफॉल्ट। कुछ नहीं बोला मतलब 100%। अभी इसने बोल दिया कि जो स्टॉक का वैल्यू आपको दिख रहा है ना वो 20% ज्यादा है, मतलब 100% नहीं है, +20 और इन शॉर्ट ये 120%। समझा? तो 60,000 अगर 120% है, मुझे तो 100% चाहिए ना, मुझे थोड़ी 120% चाहिए। मतलब अगर 60,000 120% है तो 20% जो एक्स्ट्रा लिखा मैंने वो कितना अमाउंट है? क्या करूंगा? क्रॉस मल्टीप्लाई। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करके देखो कितना अमाउंट आ गया? 10,000। तो 10,000 ज्यादा लिख दिया मैंने, तो क्या करना पड़ेगा? कम करना पड़ेगा ना। ओवर वैल्यू मतलब वैल्यू ज्यादा है तो क्या करना पड़ेगा? कम। किस में से कम करना पड़ेगा? स्टॉक में से। और स्टॉक किधर है? असेट में। असेट में माइनस, तो इधर माइनस कर सकता हो क्या? नहीं। स्टेटमेंट में जाऊंगा, ओवर वैल्यू स्टॉक कितना? 10,000। समझा ये? अंजलि, अंजलि नेक्स्ट उसके बाद क्या दिया है? क्रेडिटर्स वेयर अंडर वैल्यू बाय एडजस्टमेंट। अब किसके ऊपर है? क्रेडिटर्स। क्या बोला उसने कि जो क्रेडिटर्स का वैल्यू है, कौन सा वैल्यू? क्लोजिंग वैल्यू। कितना भाई क्रेडिटर्स का क्लोजिंग वैल्यू? 60,000 ही है। ये बोल रहा है कि जो क्रेडिटर्स का वैल्यू है वो 100% नहीं लिखा है आपने, अंडर वैल्यू बाय 20%, मतलब 20% कम लिखा है। इन शॉर्ट ये क्रेडिटर्स का वैल्यू मैंने कितना परसेंट लिखा है? 80 लिखा है। मुझे 100 करने के लिए 20% और ऐड करना पड़ेगा। 20% वैल्यू कितना आ रहा है भाई? क्रॉस मल्टीप्लाई किया 15,000 आ रहा है। ये 15,000 मुझे क्या करना पड़ेगा? ऐड करना पड़ेगा। किस में ऐड करना पड़ेगा? लायबिलिटीज में ऐड करना होगा। इधर ऐड, तो इधर ऐड नहीं कर सकते, इधर क्या करूंगा? माइनस। अंडर वैल्यू क्रेडिटर कितना? 15,000। अरे समझ में आ गया? आया नहीं? क्लियर? नेक्स्ट भाई ये भी हो गया। 7, 10% गवर्नमेंट बॉन्ड कभी परचेज किया? देख लो, गवर्नमेंट पहले कोई था क्या? पहले कुछ भी नहीं था, मतलब अकेला था। फिर जिंदगी में कोई तो आया। कब आया भाई? ये अक्टूबर में आया जयेश तेरे लाइफ में। कितना? 20,000। तो अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, इसको ब्याज मिलेगा 6 महीने का। तो 20,000 के ऊपर 10%, 2,000 एक साल का, तो आधा कितना आ जाएगा? 1,000। तो 1,000 ऐड करना पड़ेगा।
इधर ऐड नहीं बाबा, इधर इंटरेस्ट ऑन गवर्नमेंट बॉन्ड कितना, समझ में आ गया। आगे बढ़ते, चार्ज इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग 10%। तो क्या इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के लिए ड्राइंग का डेट दिया है क्या, ड्राइंग का डेट दिया है नहीं, इसके पहले अमाउंट दिया था डायरेक्टली लिख दिया, लेकिन जब भी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का परसेंटेज आएगा तो ड्राइंग जो हुआ है उसका डेट चेक करना है, दिया है कि क्वेश्चन में नहीं, जब नहीं दिया है तो बाय डिफॉल्ट कितने मंथ्स के लिए कैलकुलेट करोगे, तो ड्राइंग कितना है 2000, 2000 के ऊपर कितना परसेंट 10, तो 2000 का 10% कैलकुलेट करोगे तो आएगा 200, बट ये पूरे साल के लिए, अपने कितने मंथ्स के लिए चाहिए, तो कितना आएगा 100 आ जाएगा, तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग लिख के रखा है 100 रुपया, समझा अभी। चलिए बढ़ेंगे नेक्स्ट, अलाउ इंटरेस्ट ऑन, कौन से कैपिटल पे कैलकुलेट होता है, ओपनिंग पे और एडिशनल पे, कितना परसेंट भाई 10%, तो इसका 10% आ जाएगा 6000 बराबर, प्लस इस पे भी आएगा ना कितना, तो इसके ऊपर भी 10%, लेकिन क्या कैपिटल इंट्रोड्यूस का डेट दिया था क्या, अक्टूबर दिया था, अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च, कितने महीने के लिए 6 महीने, तो 6000 का 10% 600 आएगा और आधा 300 हो जाएगा, तो टोटल इंटरेस्ट कितना आएगा 6400, समझा। चलिए पहला बिगनिंग पे कैलकुलेट किया 6100, इंट्रोड्यूस पे 6000 का 6 महीने के लिए 300, 6100 प्लस 300 6400, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 6400, समझा, वर्किंग बनाए, क्लियर है क्या। नेक्स्ट, डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर, लॉयल्टी टेस्ट, पहले फर्नीचर कितना था, अभी कितना है, लॉयल मतलब कोई नया खरीदा नहीं है, तो 12000 के ऊपर डायरेक्टली कैलकुलेट करूंगा 10% 1200, डेप्रिसिएशन फर्नीचर 1200, डेप्रिसिएशन मशीन वो तो पहले ही हमने सॉल्व कर दिया, और कुछ नहीं। चलिए ऐड लेस करेंगे, इसमें ये माइनस करेंगे 6000 तो 92,500 होगा, ड्राइंग ऐड करेंगे, इंटरेस्ट ऐड करेंगे, फिर माइनस माइनस, फिर ये ऐड होगा, बाकी सब माइनस होगा, आपको आएगा आंसर 6400, बराबर है, समझ में आ गया। तो ये आपका सिंगल एंट्री का फॉर्मेट वाला सम था, इसके बाद की क्लास में अपन लेजर वाला सम करेंगे, क्लियर है क्या। तो आज के क्लास में इतना ही करते हो, होपफुली वीडियो पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, फ्रेंड्स ग्रुप में शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।